हेलो गाइस व्हाट्सअप। सो आज का जो अपना टॉपिक है बेसिकली वो है मैस्टरबेशन के ऊपर कि मैस्टरबेशन अपने फिटनेस गोल्स के ऊपर कितना इफेक्ट डालता है या मसल बिल्डिंग और फैट लॉस का इस मैस्टरबेशन से कुछ लिंक है। ये आजकल का एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है और पहले से रहा है। कुछ इसके बारे में मिथ है और कुछ लोगों को लगता है कि ये बिल्कुल ही गलत है या बिल्कुल सही है। जो भी मतलब सोचता है आजकल खास कर जो यूथ है उसको इस बारे में जानने की बड़ा इच्छा रहती है, इच्छुक रहता है। तो उसी के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं कि मैस्टरबेशन क्या इफेक्ट करता है अपने फिटनेस गोल्स के ऊपर या नहीं। हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज का जो टॉपिक है वो आपने देख ही लिया होगा नीचे कि मैस्टरबेशन कितना इफेक्ट करता है हमारे फिटनेस गोल्स के ऊपर। फिटनेस गोल से मतलब है मसल बिल्डिंग या फैट लॉस करने में मैस्टरबेशन का कितना ज़्यादा हाथ होता है। ठीक है, कितना इम्पोर्टेंट है या फिर नहीं है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, चाहिए तो कितना, नहीं तो बिल्कुल नहीं। और मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही क्लियर कट बात बता देता हूँ कि इसको करने से इतना कुछ अफेक्ट नहीं पड़ता फिटनेस गोल पे अनटिल अनलेस, वो बताऊँगा आगे वीडियो में। देखो पहली चीज़ तो ये है कि एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कोई बुराई नहीं है करने में। ठीक है, ह्यूमन टेंडेंसी होती है, मन में से सबसे पहला तो ये वहम निकाल लो कि इससे मसल बिल्डिंग और अपना फैट लॉस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर लोग क्यों बोलते हैं कि हमें वीकनेस आ रही है या फिर ऐसे आ रही है। ये क्वेश्चन बहुत उठता है आजकल के जो है ना बिगिनर्स हैं, जो मन में इच्छा लेके जाते हैं जिम में कि 2 महीने में 3 महीने में आर्नोल्ड वाली बॉडी बना देंगे। ठीक है, उनके दिमाग में इसके ख्याल आते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनको लगता है वो होते हैं कुछ कुछ ऐसे ही होते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि यार अगर ऐसा नहीं है, करने से कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता फिटनेस गोल पे, तो वीकनेस क्यों आ जाती है। देखो ये सब कुछ मन का वहम होता है और कुछ नहीं है। ठीक है, अगर वो वीकनेस आ रही है आपको लग रहा है तो आपकी डाइट में, आपके न्यूट्रिशन में कहीं ना कहीं दिक्कत है। सप्लीमेंटेशन जो आप बॉडी फूड के थ्रू नहीं ले पा रहे हो हो सकता है कि आप सप्लीमेंट बाहर से भी सप्लीमेंट की फॉर्म में नहीं ले रहे हो, तो दिक्कत वहाँ से आ रही है। हम क्या है कि हमारे मन में जो चल रहा होता है ना, किसी ने हमारे मन के अंदर डाल दिया, और अगर कुछ भी गड़बड़ होती है ना तो हमारा सारा का सारा जो कहते हैं ना कि जिम्मेदार जो होता है वो वही चीज़ होती है जो हमारे मन के अंदर बैठी हुई है। बट कभी हम उस चीज़ को नहीं देखते जो हम प्रॉपर नहीं ले पा रहे हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन हो गया, वर्कआउट हो गया। तो ऐसा है कि मतलब अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ वीकनेस आ रहा है, वो आ रही है, कुछ मतलब ढंग से वेट लिफ्ट नहीं कर पा रहे हो, तो वो आपका न्यूट्रिशन है। ठीक है, उसके ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जो आपके एसेंशियल विटामिन होते हैं, मिनरल होते हैं, उन पे आप ध्यान दो। ठीक है, कि आपका टेस्ट लेवल कैसे अप हो, क्योंकि आप या तो 18 से लेके 21-22 की एज में तो वैसे ही आपका पीक पे होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन के बारे में तो पता ही होगा खैर आपको, ये मेल का प्राइमरी हार्मोन होता है। ठीक है, मसल बिल्डिंग, फैट लॉस, सब कुछ इसके ऊपर ही डिपेंड होता है। तो आप अपनी डाइट में देखो, और 18 से 21 के बीच में तो ये पीक पर रहता है, तो आपको ऐसा कुछ होना ही नहीं चाहिए कि मेरे को वीकनेस आ रही है सब करने से। वो एक मन का वहम है जो बिठा रखा है, वो बैठा हुआ है अभी तक। तो बात आती है कि अगर करते हैं लोग तो कितना है, मतलब देखो सीधा सिंपल सा फंडा है, ज़्यादा इसमें कोई डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। वीक में मैक्स टू मैक्स 1 या 2 बार, इससे ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर आप डेली लगे पड़े हो तो भाई साहब आप रहने दो। आप जिम विम क्या करोगे, आप यही काम कर लो, सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि मैक्स टू मैक्स वीक में 1 से 2 बार में कोई दिक्कत नहीं होती, 1% भी दिक्कत नहीं होती। ठीक है, एंड रही बात वर्कआउट, कुछ लोग कहते हैं कि क्या वर्कआउट के पहले करने से कुछ दिक्कत आती है। हाँ, वर्कआउट के अगर आप 3 से 4 घंटे पहले करते हो तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। बट आप जैसे कि 1 घंटे बाद या आधे घंटे के बाद वर्कआउट करने जा रहे हो एंड यू मैस्टरबेट, देन आपको फील होगा कि हाँ थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। वो क्या होता है कि हमारी बॉडी से केमिकल रिलीज होते हैं। कोई 1-2 केमिकल होते हैं, उनका नाम भी कुछ अटपटा सा ही है यार, ऑक्सीटोसिन कुछ नाम करके, प्रोलैक्टिन एंड वेपरेशन, ये देख लेना आप जो भी है। ठीक है, तो ये रिलीज़ होते हैं। ठीक है, उससे हमें क्या थोड़ा स्लीपी सा और रिलैक्सेशन जो होता है वो फील होता है। इसलिए कुछ लोगों के बारे में आपने सुना होगा, वो कहते हैं कि रात को नींद नहीं आती तो मैस्टरबेशन करके, तो वही सब चीज़ें, रिलैक्सेशन फील होता है, स्ट्रेस आपका रिलीव हो जाता है। तो जो केमिकल रिलीज होते हैं ना, एक कहते हैं ना फील गुड हार्मोन, एक
उस तरीके की अनुभूति होती है। तो सिंपल सा फंडा ये है। बाकी अगर आप 3 से 4 घंटे पहले करते हो वर्कआउट के तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जाओगे बढ़िया सा वेट लिफ्ट करोगे। और अगर नहीं कर पाते हो तो अपनी डाइट में देखो, दिक्कत वहाँ से आती है। और इसके बारे में एक रिसर्च भी हुई थी कि मतलब मैस्टरबेशन करने के बाद कुछ लोगों को 10 दिन के लिए उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक करने के लिए ब्लड टेस्ट लिया था। तो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, इवन 5-6 एक हफ्ते तक कोई डिफरेंस नहीं आया। देन उसके बाद 8वें दिन 45% तक उनका टेस्ट लेवल ड्रॉप हो गया था। देन उसके बाद 9th डे हल्का सा बढ़ा। देन उसके बाद 10th डे कोई डिफरेंस नहीं है। तो इससे यही प्रूव होता है कि ऐसा कुछ नहीं है अनटिल अनलेस कि आप फ्रिक्वेंटली कर रहे हो, डेली डेली दिन में 2 बार 3 बार, वो अलग चीज़ है, वो फिर आप हो ही नहीं इस दुनिया के। ठीक है। एंड रही क्या बात, हाँ इसमें मेन चीज़ ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि यार ये HIIT हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग की तरह भी कह सकते हो आप इसको। ठीक है। इसके अंदर 5 से 15 कैलोरीज बन हो जाती है, मैक्स टू मैक्स 20 हो जाती हैं, 5 से 15-20 के अराउंड ही है। इसमें मोस्टली आप क्या मतलब रिमूव करते हो आफ्टर मैस्टरबेशन? जिंक हो गया आपका, विटामिन के जो B कॉम्प्लेक्स है मेन चीज़ वो है, यही है विटामिन में। मैग्नीशियम हो सकता है, ठीक है, जो आप रिमूव करते हो आफ्टर मैस्टरबेशन। तो आप इनको अपनी डाइट से प्रॉपर ले सकते हो। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है, कोई मैक्रो नहीं है, कोई प्रोटीन कार्ब और फैट नहीं है जो मतलब ऐसा हो। तो आप ये डाइट के थ्रू रिकवर कर सकते हो यार, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप जिम जा रहे हो तो आपको इतनी नॉलेज तो होगी होगी, ऑब्वियस सी बात। ठीक है। मेन आता है इसमें जिंक आता है कि आपको जिंक का तो बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी जिंक की जो लिमिट है वो 8 mg होती है वीमेन के लिए और 11 mg होती है मैन के लिए। ये आपकी फ्री टेस्टोस्टेरोन बॉडी के अंदर बनाने में काफ़ी हेल्प करता है जिंक। ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आप फूड से नहीं ले पा रहे हो तो आप सप्लीमेंट ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिंक सप्लीमेंट आप ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, सस्ती आती है मेडिकल से टैबलेट, और ये काफ़ी हेल्प करता है आपके टेस्ट लेवल को बढ़ाने में। सो ये मन से वहम हटा दो कि ऐसा कुछ फ़र्क पड़ता है, वीकनेस आती है नहीं आती, कोई मतलब नहीं। अपने डाइट पे देखो, ठीक है। नेचुरल चीज़ है, ह्यूमन टेंडेंसी होती है वीक में 1 से 2 बार करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको फिर कह रहा हूँ ये कुछ नहीं होता इससे। और जो कहता है ना उसको कह लेने दो, उसका काम ही है फिर ये करना नहीं करना। ठीक है। थोड़ा सा पढ़ा करो इस चीज़ के बारे में, तब जाके मतलब अप्लाई क्या करो। ये नहीं कि उसने कह दिया तो उसकी बात मान ली और उसकी बात नहीं मान ली। ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।